हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख सकते हैं ये है सेट कोड डी सोशल साइंस जो 19 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। ये आप देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022। ओके, मतलब कि आप लोगों को होगा फेक है, इसलिए मैं सारा दे रही हूँ आपको। और इसका ये है स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी चेक कर सकते हैं। अगर सेट कोड डी है तो ये कितना मार्क्स आप ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में, और दूसरा भी है तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना चेक कर ले कि कितना मार्क्स वो ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इटली का एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मेजनी का। और अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आप सब जानते होंगे कि आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो नोट जारी करता है, वो सिक्का जारी नहीं करता। तो वित्त मंत्रालय होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कितना आप लोग मार्क्स लाए ये भी बताइएगा ज़रूर। ये अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन और पशुपालन, इनमें सभी। ठीक है, और निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, और अगला नंबर क्वेश्चन है अपना 5वां नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़। ठीक है, ये लगाई है 150 करोड़, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बच्ची लगाई है। देखिए आप सबके लिए कितना क्वेश्चन मुझे एकत्रित करना पड़ता है सबसे। और ये है 7वां नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क। आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि पहलवान का ऑयल ही होता है, उस पर भी एग मार्क लिखा होता है, मतलब कि इन सब में एग मार्क होता है, और ज्वेलरी सब में हॉल मार्क होता है। ओके, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। और वायु परिवहन की राष्ट्रीयता कब किया गया? 1947 में किया गया। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था, इसे आप याद रख सकते थे। और विश्व की प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन, मतलब कि सबसे पहले जल से, मतलब कि लोग वहाँ से वहाँ जाया करते थे जल के मतलब माध्यम से। और मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। और अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा वीडियो पहुंच सके। और कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये भागलपुर में स्थित है। और अगला नंबर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जलवेरीन संबंधित था तो व्यापारियों से, ये सही लगाई है जो भी है। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। और अगला क्वेश्चन है अपना 17वां नंबर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और 18वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में, मतलब स्वतंत्रता के एक साल बाद आज़ाद हुआ था, मतलब इस थ्रू आप याद रख सकते हैं। और समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। और 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर। और निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। और अगला क्वेश्चन है अपना 22वां नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, और ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों में। ठीक है,
और राष्ट्रीय जलमार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग होगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और अगला नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जनेरियो। और निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास होगा। वैसे तो धान खरीफ फसल है, मतलब कि क्वेश्चन में रहता था, पर यहाँ पे धान नहीं है तो कपास होगा। अदरवाइज ये सब रबी फसल है, ठीक है, मतलब गेहूँ, चना, मटर सारा रबी फसल है इसमें, इसलिए कपास मतलब कि रबी नहीं है, इसलिए इसे हम खरीफ के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। और बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा है। और मरुस्थल मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा मतलब मरुस्थलीय मिट्टी। और भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी पूर्वी रेलवे। और सुखाड़ का कारण क्या है? तो इसमें अगर इनमें सभी होता तो इनमें सभी लेते, पर यहाँ पे नहीं है तो हम लेंगे जल का अभाव। और इसमें मिट्टी में नमी की कमी ये भी हो सकता था, पर हम इनमें सभी है नहीं है इसलिए नहीं ले सकते हैं, इसमें यही हमें लेना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि यही सही होगा। ओके, और 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। ओके, और बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों की निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें सभी होगा। और आगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों का आकृति आयताकार होना चाहिए, क्योंकि अंडाकार होगा वो भी गिर जाएगा और बहुत क्षति होगी। त्रिभुजाकार भी मतलब बहुत क्षति हो सकती है। चौकोर भी, आयताकार आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि आयताकार घर हर कोई बनाता है। और भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक होगा। और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 होगा। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये तो सबको पता होगा, आई थिंक सब बनाए होंगे ये महानदी पर, क्योंकि ये तो हर साल लगभग पूछा ही जाता है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 1 मिनट, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। सही लगाई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। वेट 43 क्वेश्चन हो गया। 44वां क्वेश्चन, 80 का 80 एकदम करेक्ट आंसर देंगे आप लोग। ध्यान से देखिए सारा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बरदौली। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। और इसमें कंफ्यूजन मत करना, जॉन के ने किया था, क्योंकि जेम्स वाट भी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थी को हो जाता है ये सब देख के, पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। आप लोग बताइएगा क्या लगाए हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में की गई थी, क्योंकि कुछ लोग बम्बई भी लगाए होंगे, पर बम्बई नहीं, कलकत्ता होगा, क्योंकि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग मिल है, वहाँ पे जूट मिल उद्योग है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष होगा।
कुछ लोग सच्चिदानंद भी लगाए होंगे, पर सच्चिदानंद नहीं होगा क्योंकि ये रिव्यू मतलब ये करते हैं। और मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों आप लोग तो शायद मराठी भी कुछ लगा दिए होंगे, क्योंकि मराठा है तो मराठी शब्द से मतलब संबंधित है इसलिए, पर मराठी नहीं होगा। मराठी में लिखा गया था केसरी न्यूज़पेपर, ठीक है। और मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। अगर केसरी समाचार पत्र किस भाषा में से संबंधित है तो मराठी होता। केसरी समाचार पत्र अगर होता तो मराठी में होता, ठीक है। और निम्न में से किस सिख गुरु ने का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु गोविंद यही कुछ है, मतलब कि उसका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप सबको। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। और उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी तट पे फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा, ठीक है, क्योंकि नेताजी जी और सरदार मतलब कि अलग अलग सबका था, इसलिए इसका यही था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण सामाजिक कल्याण। और विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता था? तो आर्थिक विकास का, ठीक है। एनी डाउट नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि मतलब कि आप लोग अच्छे से बनाए होंगे। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक तो आप लोग जानते होंगे कागज है। बैंक ड्राफ्ट मतलब कि ये भी अलग है। करेंसी नोट यानी फोन के अंतर्गत ये आता है। तो डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। और भारत में सकल घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र में का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र का। और छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है अपना, वेट करिए, रूस की मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा आप लोग कई बार मतलब पढ़े होंगे, रूबल है, ठीक है। और साख का आधार क्या है? तो साख का आधार सिर्फ एक विश्वास है। विश्वास अगर हम किसी पे रहता है तो हम कुछ भी मतलब उसे देने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी सामान या फिर दुकान का ही बात हो, सब मतलब इसी पे निर्भर करता है, विश्वास पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, क्योंकि दुकानदार ये सब नहीं होगा। गलत लगाई है ये जो भी लगाई है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल, ओके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। और अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप सबको, प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बार बार कह रहे हैं आप सबको प्लीज़। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? ये तो आप सब भी बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, 9वीं में भी, 8th क्लास में भी। मतलब अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी। मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। और भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। मतलब वयस्क मताधिकार लोकतंत्र में है। और लोकतंत्र में सफलता की चुनौती है, अफसरशाही हटा देना चाहिए, अशिक्षा भी, और जातिवाद भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चुनौती है लोकतंत्र के लिए, में सफलता के लिए। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1975 में, तभी हुआ था ये सब, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अपना, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए, क्योंकि सागर तट पर एक बार सुनामी आया सारा लेके चला जाएगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है?
तो कोयला भी बहुत सालों बाद तैयार होता है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, तो इसलिए होगा इनमें से सभी। ठीक है। और भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है ये। और मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश होगा इसका। और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और 76 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। और सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है। और मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका जिले, मतलब बिहार के बांका में स्थित है ये। और सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में। ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। और देखिए आगे का क्वेश्चन पूछा गया, ये सब तो आपके पास होगा ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।